हेलो एवरीवन, क्लास 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अब आप सभी ध्यान में, आज आप स्टडी कर रहे हैं गोलीय अपवर्तक उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए किस टाइप से, ये आपके सामने एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है इस प्रकार से। इसके लिए आप समझें इसका अपवर्तनांक n2 है, जबकि बाहर माध्यम अपवर्तनांक n1 है। ये ध्रुव है और कोई यहाँ पे इसकी उत्तल पृष्ठ की वक्रता का केंद्र है C, वक्रता केंद्र। इसे लंब डाला जाएगा, वो लंब रहेगा इस प्रकार से, अभिलंब पृष्ठ पर लंब रहता है। एक कोई बिंदु वस्तु O है, इसकी पृष्ठ से स्मॉल u डिस्टेंस है। बिंदु O से चलने वाली प्रकाश किरणों में से एक प्रकाशीकरण पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात इसे गुजर चाहिए सीधा, लेकिन अविलंब की ओर झुक जाती है, जो कि पीछे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को बिंदु I पर प्रतिच्छेद करती है, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब O I प्राप्त होता है। यदि आपतकरण क्रमशः अल्फा, अपवर्तकरण बीटा और अविलंब मुख्य से गामा कोण बनाएं, तब आपतकरण द्वारा अविलंब से बनने वाला कोण I, अपवर्तकरण द्वारा बनने वाला कोण R होगा। और ये पॉइंट आपका A पॉइंट माना जाए तो यहाँ से लंब डालेंगे इस पर पृष्ठ पर, ये लंब डालने पर ये लंब की ऊंचाई रही यहाँ पर h, जो पॉइंट है B। और ये पृष्ठ जो है गोली पर अत्यंत पतले होते तो PB डिस्टेंस यहाँ नेग्लिजिबल समझेंगे, ना के बराबर। अब यहाँ स्टूडेंट आप सभी ध्यान रखें, ध्यान दें यहाँ पे जो आपका जो है, इसके लिए डेरिवेशन आप जब ध्रुव आप समझें तो पहले देखें समकोण त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में क्या होगा, त्रिभुज के अंतर कोणों के बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। एक त्रिभुज IAC में देखिए R इक्वल टू बीटा प्लस गामा, सेकेंड इक्वेशन है। स्नेल का नियम फॉलो कीजिए, इसमें स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1n2, इसे n2 अपॉन n1 भी लिखेंगे, जबकि साइन I अप्रोक्सीमेटली I के इक्वल रहा और साइन R अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल रहा। तब यहाँ वैल्यू पुटअप करने पर I अपॉन R n2 अपॉन n1, ये गुणा कर n1 I इक्वल टू n2 R। समीकरण 1 व 2 के मान इसमें रखते हैं, समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे n1 I की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस गामा, n2 R की वैल्यू बीटा प्लस का गामा। समीकरण बन गए यहाँ पर 3। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करें। चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पृष्ठ अत्यंत पतला है, यहाँ लिख सकते हैं पृष्ठ अत्यंत पतला है, इस कारण अल्फा जो कोण है इसकी वैल्यू है tan अल्फा के बराबर, और tan अल्फा इस ट्रायंगल में ABO में क्या होगा, लंबटे आधार माइनस करेंगे, डिस्टेंस नेगेटिव में है, तो डिस्टेंस नेगेटिव में रहेगी इस प्रकार से। और बीटा इक्वल टू रहा है यहाँ पे tan बीटा, ये h अपॉन माइनस कर दी, गामा इक्वल टू रहा tan गामा, जी यहाँ पे
रेडियस कर्वेचर कैपिटल आर है, यहाँ पे ये प्लस में रहा है, यहाँ पे एच अपॉन प्लस का आर। एच पर बीटा गामा की वैल्यू थर्ड में पुटअप कर दें। समीकरण 3 में एल्फा बीटा व गामा के मान रखने पर रखिए मान, तो n1 अल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस करिए, गामा की वैल्यू h अपॉन प्लस का, n2 बीटा की वैल्यू h अपॉन माइनस करिए, गामा की वैल्यू h अपॉन आर, h कॉमन लीजिए तो n1 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन बी, एच में कॉमन लीजिए तो n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन बी, जितना हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट एच से एच कैंसिल रहा। अब n2 अपॉन बी ये है, साइड आएगा प्लस का होगा, माइनस का यहाँ पे है n1 अपॉन बी, यहाँ पे n2 अपॉन आर, इस साइड गया माइनस का n1 अपॉन आर, आर एलसीएम आया तो n2 माइनस n1 अपॉन आर, n2 अपॉन बी माइनस का n1 अपॉन बी, ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ। स्टूडेंट अदरवाइज कंडीशन में सपोज कीजिए n1 यहाँ पे, ये आपका भी कंडीशन क्या है कि n1 इज लेस देन n2, ये विरल है और ये आपका सघन माध्यम है। अब इस कंडीशन में ऐसा हो जाए कंडीशन कि विरल की जगह यहाँ पे वायु हो, n1 क्या हो, वायु हो, तो वायु के लिए n1 की वैल्यू 1 हुई। अब n2 कोई माध्यम हो, उसका बदला n हो जाए, अननोन मीडियम, तो क्या लिखेंगे n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।